जय हिंद। अगर आपका सपना है हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस में जो कांस्टेबल की एक नई ज़बरदस्त वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत से बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एज में भी जो आपकी छूट है वो आप सभी को दी जा चुकी है। तो इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करने होंगे, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 20 फरवरी 2024 और जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 21 मार्च 2024। और यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी जो फीस है वो यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। अगर हम बात करें कि टोटल यहाँ पर आपकी कितनी जो वैकेंसी हैं वो अब की बार आउट की गई हैं, तो टोटल यहाँ पर देखिएगा 6000 जो वैकेंसी हैं वो आपकी आउट की गई हैं, जिसमें 5000 वैकेंसी आपके मेल के लिए हैं और जो 1000 वैकेंसी हैं वो आपके फीमेल के लिए हैं। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टोटल आपकी 6000 पोस्ट है ना, इनके लिए सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने हरियाणा का ग्रुप सी का जो सीईटी एग्ज़ाम है वो दे रखा है और साथ ही साथ में उसको क्वालिफाई कर रखा है। तो अगर आपने हरियाणा में ग्रुप सी का सीईटी एग्ज़ाम दिया है और वो आपने क्वालिफाई किया है, तभी इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। और जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन, मेल फीमेल, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं उसका जो पूरा डाटा है वो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। यदि हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने +2 पास कर रखी है तो इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ में एक कंडीशन और ये है कि जो आपने 10वीं पास की है उसमें हिंदी या फिर संस्कृत, इनमें से कोई भी जो एक सब्जेक्ट है वो आपके पास 10वीं क्लास में होना चाहिए। यदि हम बात करें सैलरी के बारे में, तो लेवल 3 के अनुसार आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि 21,700 रुपये आपका बेसिक प्लस में आपके अलाउंस। तो जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी है वो 30 से लेकर आपकी 32,000 इन हैंड आपको मिलने वाली है। यदि हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 25 साल रहेगी। ये काउंट किस डेट से होगी, तो 1 फरवरी 2024 इस डेट के अनुसार एज आपके काउंट की जाएगी। लेकिन एक और जो बड़ी खुशखबरी है जिसके अपडेट आपको पहले भी हम दे चुके हैं, कि जो आपकी 3 साल की एज में छूट है वो सभी बच्चों को मिल चुकी है। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो छूट मिलती है ना, उसमें भी 3 साल और ऐड कर दीजिएगा। या फिर जो जनरल कैटेगरी है इसमें 25 की बजाय यहाँ पर 28 साल जो अब आपकी मैक्सिमम एज है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2024 के अनुसार एज आपके काउंट की जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से, बीसी कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो अपर एज में जो 5 साल की छूट है वो भी आपको दी गई है। तो 3 साल की छूट अलग से और रिजर्व कैटेगरी को 5 साल की छूट अलग से, यानी कि 8 साल जो आपकी एज में छूट है वो यहाँ पर आपको दी गई है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये जो आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती है ना, ये सबसे अनूठी रहेगी। अनूठी किस वजह से रहेगी? ये अनूठी रहेगी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से। यहाँ पर कुछ बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नुकसान मिलेगा। फ़ायदा उनको होगा जो सिलेक्शन के ज़्यादा करीब हैं, और नुकसान उनको होगा जो कुछ पॉइंट की वजह से अपने सिलेक्शन से दूर रहेंगे। वो पॉइंट कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट है ना, इसमें क्या होगा, जो आपने सीईटी एग्जाम दिया है उसके आधार पर टोटल वैकेंसी के लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी कि 6000 वैकेंसी के लिए 60,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल में टोटल आपकी जो है 2 स्टेज रहेंगी। एक तो है आपका पीएमटी और दूसरा है आपका पीएसटी। इन्हीं में क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका पीएमटी है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें जो आपकी हाइट, जो चेस्ट है वो आपकी मेजर की जाएगी। इसके बाद है आपका पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या है, तो मेल की 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 12 मिनट में वो आपको कंप्लीट करनी होगी।
फीमेल की 1 किलोमीटर की रनिंग है जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है, इनको जो 1 किलोमीटर की रनिंग है वो 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो ये आपकी जो फिजिकल की प्रोसेस है वो आपकी रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपका होने वाला है नॉलेज टेस्ट, जिसको हम रिटन एग्जाम भी बोल सकते हैं। अब इसमें अनूठी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ऊपर आपको हमने बताया कि फिजिकल के लिए लगभग आपके 10 गुना जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे। यानी कि हम मान लेते हैं 6000 वैकेंसी के लिए 60,000 जो आपके बच्चे हैं वो फिजिकल में बुलाए जाते हैं। अब आप मानकर चलिए कि ये जो 60,000 बच्चे हैं ना, वो आपके फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं। अब जो एग्जाम में बच्चे बैठेंगे वो ऐसा नहीं है कि सभी फिजिकल को पास करने वाले बैठ जाएंगे एग्जाम में। जो टोटल आपके वैकेंसी हैं, मात्र उसके 4 गुना जो बच्चे हैं वहीं आपके एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि 60,000 बच्चों में से जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो आपके सभी बच्चे ही क्यों ना हो, एग्जाम में सिर्फ आपके 4 गुना बच्चे ही बैठने वाले हैं। तो सबसे अनूठी सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें फ़ायदा उन बच्चों को होगा जो 4 गुना में आ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन जाहिर सी बात तक कम रहेगा। लेकिन नुकसान उन बच्चों का होगा जो आपके कम स्कोर की वजह से फिजिकल को पास करने के बाद भी एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं। और ये स्कोर कौन सा रहेगा? ये स्कोर आपका रहेगा ग्रुप सी का, जो सीट एग्जाम आपने दिया है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम है वो टोटल कितने नंबर का होगा? 94.5 नंबर का। इसमें टोटल क्वेश्चन तो आपके 100 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो टोटल आपका 94.5 नंबर का होगा। लेकिन जो सिलेक्शन है वो टोटल आपका 100 नंबर के आधार पर रहेगा। जो आपके एक्स्ट्रा 5.5 नंबर हैं, इसमें से 3 नंबर आपको दिए जाएंगे एनसीसी के, और जो आपके 2.5 नंबर हैं वो आपको दिए जाएंगे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। यानी कि अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, या फिर आपके जो फादर की डेथ वगैरह होती है उसका क्राइटेरिया होता है, इन सब केसेस में आपको 2.5 नंबर मिलते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है। यहाँ पर देखिएगा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जो टोटल आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, वो किस पॉइंट के कितने मिलेंगे वो सब चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि किसी के परिवार में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर कोई विडो है, या फिर कोई बच्चा है जिसके फादर की डेथ हो जाती है, तो इन सब केसेज में क्या कंडीशन है, कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, वो सब आपको बातें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि सभी पॉइंट को मिलाकर सिर्फ जो आपके 2.5 नंबर है मैक्सिमम, वो आपको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका 94.5 नंबर का होगा, और आपका एडिशनल वेटेज जो कि टोटल आपका 5.5 नंबर का होगा, उसके आधार पर आउट किया जाएगा। तो ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।